कॉमर्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल का चैप्टर। इसका मतलब क्या है? कैपिटल को रेज करना कौन करेगी? बाय कंपनी। कैसे करेगी? बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब बाय इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करेगी? अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स होंगे, उनको आम जनता के अंदर मतलब जनरल पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और जनरल पब्लिक मतलब 1 2 3 नंबर ऑफ पीपल्स के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब नंबर ऑफ पीपल के अंदर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आम जनता के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं और एक हमारी कंपनी है। तो आम जनता के अंदर जो 2 लोग हैं, उन दोनों ने क्या किया? हमारी कंपनी के अंदर कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया। एक ए है, दूसरा बी है। ए ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और बी ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। इंटू 10 अब ए कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा? 10,000। और बी कितने इन्वेस्ट करेगा? 20,000। जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30,000। और जो ये 30,000 है, जो पब्लिक ने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, इसको हम क्या कहेंगे? फंड्स कहेंगे। या शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी ने जो कैपिटल को रेज किया है बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है, इसको हम क्यों रेज करते हैं और कैसे कर सकते हैं? It can be raised either at the time of formation of the company और दूसरा later on further expansion and diversification of the company। इसका मतलब क्या है कि जब आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया या कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट किया, तब हम क्या कर सकते हैं? शेयर्स को इशू करने के बाद कैपिटल को रेज कर सकते हैं। और दूसरे में हमने बात किया था एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल रेज कर सकते हैं। बट वंस रेज्ड, अगर हमने इसको एक बार रेज कर लिया, शेयर कैपिटल बिकम्स अ परमानेंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी की एक परमानेंट लायबिलिटी बनकर रह जाएगी, जो कंपनी को बाद में पे करनी ही पड़ेगी। लेकिन कब पे करनी पड़ेगी वो हम फर्दर पढ़ते हैं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप सभी में से किसी न किसी ने पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा तो समझ लो। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि हमने शेयर्स को वापस करना है, लेकिन कब करना है? आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जब वो ड्यू डेट आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनको जो भी उनकी पेमेंट बनती है वो वापस कर देंगे और उनसे शेयर को वापस ले लेंगे। एंड कैन बी रिटर्न और रीपेड ओनली एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि जब आपकी कंपनी डिसॉल्व होगी, जब आपकी कंपनी बंद होगी, तो जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स थे हम उनको क्या करेंगे? उनकी रीपेमेंट कर देंगे।